हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर सुकैस। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के हर एक एयर बेस और पोर्ट पर टारगेट सेट है। इंडियन आर्मी चीफ के बयान से हिल गया पाकिस्तान। तो भाई साहब मतलब ये बयान आ गया एक और इंडियन आर्मी चीफ का, और उसमें उन्होंने बोला है कि भाई साहब भारत का जो टारगेट है हर मतलब पाकिस्तान के हर एयरबेस को और पोर्ट पर हमने टारगेट सेट करके रखा हुआ है। मिनटों में भाई जाके टारगेट होंगे। तो भाई और डर का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तानी इस पे क्या कह रहे हैं सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। जब भी आप अटैक करते हैं या आपके ऊपर जब कोई किसी प्रकार की गोलाबारी आती है, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो भी उसका ऐसा आला था जो हमारे ऊपर अटैक कर सकता था, उसके ऊपर हमने जाके अटैक किया, और उसके लिए चाहे हमें घर में घुस के मारने की जरूरत पड़ी, 100 किलोमीटर तक हम गए। बुलारी जो है जहाँ पे F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इधर भी अफगानिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियाँ दे रहा है, और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक अगर कोई पॉलिसीज चेंज हुई हैं तो वो अफगानिस्तान में पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अग्रेसिव हो गए, और इधर इंडिया जो है इज बिकमिंग वेरी एग्रेसिव। पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन के अंदर, यानी कि कल से वो स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और 5 तारीख तक जाएंगी। और उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। जब भारत त्रिशूल नामी एक्सरसाइजेज पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहा है, उस वक्त इस किस्म का एग्रीमेंट करने का मकसद ये है कि भारत को एडवांटेज देना और उसे मजीद मजबूती देना। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलके हिंदुस्तान में बनाएगा। और नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत इस वक्त अरेबियन सी में एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जहां पर हमारे डिफेंस फोर्सेस के तीनों विंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ मिलकर के एक बड़ा एक्सरसाइज कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ है। और पाकिस्तान कह रहा है कि अब भारत पाकिस्तान से एक फुल वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान हमारे आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर के एक बड़ी वार्निंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान भारत में कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो पिछले बार की तरह भारत पाकिस्तान के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर जा करके हमारी भारतीय आर्मी और एयरफोर्स उन्हें ठोक कर आएगी। और इसके साथ साथ रिसेंटली जो अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिल करके भारत में ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने के तैयार हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपने हमारे को 3 टेल नंबर दिए थे ना कि ये 3 राफेल के टेल नंबर हैं जो कि गिरे हैं। ये तो बात सही बोल रहा हूं। वो कोपा एक्सरसाइज में अभी लास्ट वीक वो फ्लाई करते हुए कैसे दिखे वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज में, वही टेल नंबर। ओ माय गॉड, इंडिया की बड़ी यार पहुंच है। तो 15 दिन में एक नया टेल नंबर लगा, नया जहाज लेके टेल नंबर उसी का चेप दो और दिखा दो। आपको लगता है ऐसा हो सकता है किसी भी कंट्री में? चलो छोड़ देते हैं। आप ही के यहाँ पर बड़े टैश में आकर जज्बे के साथ शिवानी सिंह हमारे पास है, अब आप क्या कर लोगे? शिवानी सिंह हमारे पास है, आप क्या कर लोगे? सर वो तो डिबेट में कोई कह रहा था सर, हमारे यहाँ से किसी पॉलिटिशियन ने या गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा सर। ये तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन उन्होंने क्या गंगा हाथ में रखी हुई है? गंगा की कसम खा ली है क्या? नहीं सर, ये तो वो तो सर डिबेट में तो कुछ भी बोल रहे होते हैं ये लोग। तो यार फिर तो हमारे को तो ये देखो भाई, आपस में जब बात करेंगे तो अपनी लेवल पे बात करेंगे ना। अगर आजू काजमी का साथ बैठा हुआ पैनलिस्ट कुछ बोल रहा है तो ये थोड़ी ना कि हम ये बोलते नहीं यार ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो आपको बोलते हैं दुश्मन, हमें तो वो भी टॉलरेबल नहीं है। अरे यार दोनों एक कंट्री के हो, बात करो अपनी कंट्री के लिए। बट ये सच्चाई है, आपने अपने कान से सुनी है। शिवानी सिंह आपके पास है। अब मैं क्या करूं कि हैदराबाद में शिवानी सिंह को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग का वो अवार्ड दिया जा रहा है लाइव। अब कौन सी शिवानी सिंह आपके पास है, मैं तो ये जानना चाहता हूं।
ऐसी काफी सर, टाइम ये तो पहले वही- हमारे टाइम में सर, ये तो हमारे वही टाइम में- बता होगी कोई और जी। नहीं वो नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं ना, वो नहीं बता सकते क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं। अब आप मुझे क्या बताएगा? वो अपनी कंट्री में जूते खाएगा अगर अब भी वो बोले कि नहीं शिवानी सिंह तो हमारे पास है, वो 3 टेल नंबर हमारे पास है। भाई साहब तू अपने टेल नंबर अपनी गाड़ी पे लगा के रख, हमारे पास अपनी पेंट पे पीछे लगा ले, मेरे क्या करना? मेरे वो 3 जहाज वहां उड़ते हुए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता उस पे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, फर्जी मैंने है। आज सोशल मीडिया देखे, कहते हैं उन्होंने फिर कलर हूं। नए खरीद लिए हैं, अगर मैंने सर, हो नए भी सकता है एक आध खरीदे नंबर हैं, इधर उधर हो गया और सर आप लोग तो पकड़ ही लेते हैं सर, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। ये उन्होंने अच्छा भी चलो वही बात की। फिर एक काम करते उन्होंने भी वही हैं, बात अगले की। डिबेट में आपको मैं वो पैराशूट के नंबर दूंगा जो इजेक्शन सीट वाले हैं, कि वो पैराशूट इजेक्ट जो हुए हैं वो किस कंट्री को यूके ने सप्लाई की। चलो इस पे कर लेते हैं। भाई मुनीर की तो बड़ी चलती है ना, आप मुनीर को बोलना कि मुनीर अंकल ये तो क्या करूं मैं? सर मैंने बोलना है सर, मुझे क्या सुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे सुना जाएगा? उन्हें लेकिन सुनना सर, चाहिए, उन्हें सर, सुनना मुझे- चाहिए। नहीं उन्हें सुनना अपने चाहिए देश- उनको, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मुझे सुनते हैं तो नहीं। मेरा चैनल ब्लॉक कर देते हैं। F-21 वो तैयारा है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है तैयारा। ये जो F-21 है, अब ये लॉकहीड मार्टिन टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हिंदुस्तान में बनाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। ये जरा थोड़ा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई धमकी आई है कि हर चीज हर टारगेट हमने सेट कर रखा है। हर चीज हमने सेट करके रखी हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी मसला हम हुआ, कोई भी जो है ना, शुरू हम कर जो है देंगे। ना मतलब उधर अटैक कर देंगे। वो तो इसमें कोई शक नहीं है। देखो जब युद्ध स्टार्ट होता है ना तो हर सबसे किसी ने पहले साइड आजकल ये नहीं देखा, वो पुराना दौर चला गया कि पहले जमीन में घुस जाओ, अटैक करो। आजकल तो सारा सीधे कुछ मिसाइल करो। जा रहे हैं। आजकल दौर है ड्रोन का, आजकल दौर है मिसाइल का, आजकल दौर है एयरक्राफ्ट का। आजकल ये नहीं देखा जाता कि यार पहले इस इलाके पर जाकर कब्जा करो, ये करो, इस मोर्चे को तबाह कर आजकल दो। इलाका ही उड़ जाता है। आजकल ये सिस्टम है कि पहले इनकी जो एयरफोर्स है उनको खत्म करो। एयरफोर्स खत्म, आपका आधे से ज्यादा समझो काम खत्म। एयरफोर्स को सबसे पहले बेसिस पे टारगेट किया जाता है कि जहाज ही ना उड़ जिस सके, तरह इंडिया ने किया जिस तरह इंडियन अटैक किया। फिर स्ट्रैटेजी बहुत हैवी है, ये चीज होती है आजकल। अब क्या होता है यार, पहले तो युद्ध हो नहीं हो, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। बिल्कुल। अब बयान कहाँ तक के क्या करते हैं, खोखले बयान है या कुछ कर देने वाले बयान है, ये तो आने वाला वक्त ही क्योंकि बताएगा। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं और जो सेना अभ्यास हो रही है बिल्कुल करीब कहते है। हैं करीब आ गए हैं। बिल्कुल करीब सेना यानी अभ्यास हो रहा है। वो क्या कहते हैं टिट फॉर टैट वाला सीन बना हुआ है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।